करते हैं तो लगता है सब कुछ बस ऐसे ही चल रहा है ना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस सच को समझेंगे जो स्क्रीन के ठीक पीछे छुपा है। चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ एक अदृश्य इंजन से चल रहे हैं। आमतौर पर लगता तो यही है कि ये सिर्फ टाइम पास या काम के टूल्स हैं, पर इस पर्दे के पीछे का सिस्टम समझना सच में आने वाले फ्यूचर को पढ़ने जैसा है। आइए बिना किसी देरी के इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा राज खोलते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर कौन तय करता है कि फीड्स पर क्या दिखेगा? अक्सर लगता है कि हम अपनी मर्जी से चीजें देख रहे हैं, जिसे फ्री विल कहते हैं, पर सच्चाई इस इल्यूजन से बिल्कुल अलग है। एक अदृश्य ताकत लगातार उन रील्स और वीडियोस को क्यूरेट कर रही है जो हर दिन देखे जाते हैं। हम बस ब्लाइंडली स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद स्मार्ट सिस्टम चुपचाप हर एक डिजिटल मूव को गाइड कर रहा है। ये भ्रम अब टूटना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द रियल ट्रूथ ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ इल्यूजन और रियलिटी का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक बार इस इनविजिबल क्यूरेटर की सच्चाई समझ आ गई तो समझिए आने वाले कल की चाबी मिल गई। इंटरनेट पर सच में अब कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर स्वाइप, हर क्लिक के पीछे एक सटीक कैलकुलेशन काम कर रही होती है। चाहे वो चैट जीपीटी हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, ये सारे मैसिव प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से एआई पर टिके हैं। यहाँ ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि ये बस शांत बैठे डिजिटल टूल्स हैं जो हमारे निर्देशों का इंतजार करते हैं। एक्चुअली ये अपने आप में एक बेहद एक्टिव और जिंदा मशीनरी है। हर एक रिकमेंडेशन, जनरेट होने वाला हर नया टेक्स्ट और अगला ऑटो प्ले होने वाला वीडियो, ये सब इस विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब आते हैं इस सवाल पर। सेक्शन 2, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये कॉम्प्लेक्स मशीनरी आखिर है क्या? इस भारी भरकम शब्द से घबराने के बजाय चलिए इसके फाउंडेशन को बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में तोड़कर समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल इंसान की तरह सोचना और सीखना ट्राई करती है। यही वजह है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स इतने एक्यूरेट होते हैं। उन्हें बिल्कुल सही पता होता है कि अगला कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये मशीनरी पूरी तरह से इंसानी दिमाग की तरह पसंद और नापसंद को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब तीसरा बड़ा मुद्दा, सेक्शन 3, हाउ डज एआई लर्न? अगर ये मशीन डिजिटल एक्सपीरियंस को क्यूरेट करने में इतनी मास्टर बन चुकी है तो इसके सीखने का सटीक तरीका क्या है? मतलब एक सॉफ्टवेयर का कोड आखिर इंसानों की तरह सोचना शुरू कैसे कर देता है? ये पूरा प्रोसेस 3 क्लियर लॉजिकल स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, ये डेटा से सीखता है। दूसरा स्टेप, ये उस डेटा में पैटर्न्स ढूंढता है। और तीसरा, उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर सटीक प्रेडिक्शंस करता है। ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो सिर्फ इस बात पर टिका है कि हम लोग इस सिस्टम को कितना ज्यादा डेटा दे रहे हैं। डेटा का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, खोज उतनी गहरी होगी और प्रेडिक्शंस उतनी ही शानदार और एक्यूरेट होंगी। और यहां आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई खुद से नहीं सोचता। ये ह्यूमंस के दिए गए डाटा से सीखकर अपने डिसीजंस लेता है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। अक्सर लगता है कि एआई का अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट दिमाग है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हम इंसान ही एआई की इंटेलिजेंस का असली स्रोत है। ये सिस्टम खुद से नए विचार पैदा नहीं कर रहा, बल्कि ये डेटा को एनालाइज करके उससे सीखता है। सच तो ये है कि इंसानी डेटा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जहां ताकत होती है वहां बदलाव आने में वक्त नहीं लगता। सेक्शन 4, डेंजर और न्यू अपॉर्चुनिटी। अब हम एक बहुत हाई स्टेक्स फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। एआई का विकास अब इतनी तेजी से हो रहा है कि इसके नतीजे हर किसी के जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। इस पर ध्यान देना अब सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। क्योंकि असलियत ये है कि एआई अब इंसानों से भी ज्यादा तेजी से सीख रहा है। ये अदृश्य सिस्टम एक ही सेकंड में करोड़ों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर सकता है। इस इनविजिबल मशीन की लर्निंग स्पीड ने अब मानव क्षमता को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। जिस स्पीड से ये मशीनरी खुद को अपग्रेड कर रही है, वैसा ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। और इस बेपनाह तेजी की वजह से आज 2 बिल्कुल अलग और एक्सट्रीम परिस्थितियां सामने आती हैं। एक तरफ है एआई टेकिंग जॉब्स और दूसरी तरफ एआई क्रिएटिंग मिलियनर्स। एक तरफ ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहा है जो ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस टेक्नोलॉजी को जल्दी समझ रहे हैं, उनके लिए नए अवसर और बेपनाह दौलत कमाने के रास्ते खुल रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत गहरा और अनिवार्य है। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारा अगला भविष्य आखिर क्या होगा?
इस अदृश्य इंजन का असर इतना विशाल है कि इसकी दिशा ही आने वाले सालों को पूरी तरह डिफाइन करेगी। हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इसने इस इनविजिबल सिस्टम को देखने का एक नया नजरिया दिया हो।